एक नजर महिका को देखा कि उसे कहीं और चोट तो नहीं आई। फिर वो वहाँ से चला गया। वो लेडी डॉक्टर महिका की चोट पर दवाई लगाकर चली गई। उन्हें गए हुए 1 घंटा हो चुका था। महिका तब भी वहीं बैठी रही। उसे आयान का इंतजार करते करते 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन आयान अभी तक वहाँ पर नहीं आया था। लेकिन महिका अपनी जगह से हिली तक नहीं। वो मेजर आयान का इंतजार कर रही थी। सूरज ढल चुका था। 1 और घंटा बीत गया, लेकिन आयान नहीं आया। महिका के चेहरे पर अब ना ही कोई मुस्कान थी और ना ही कोई और एक्सप्रेशंस थे। कल्याणी निवास में ताहिरी अपने रूम को लॉक करके बहुत ही सीरियस होकर लैपटॉप में कुछ कर रही थी। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। उसके साथ कॉल पर वैभव कनेक्टेड था, जो उसे कुछ बता रहा था। ताहिरी बोली, वैभव, अगर उनके वेपन्स वाली डील को हम ले ले तो? वैभव बोला, ये इतना आसान नहीं है। सामने वाली पार्टी ज्यादा प्रॉफिट चाहती है, लेकिन इससे हमारा नुकसान हो सकता है। और बॉस सामने वाले का नुकसान होने देगी, लेकिन अपना नहीं। और वैसे भी लोग बॉस के बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। ऑलरेडी अंडरवर्ल्ड की ज्यादातर गैंग उनके साथ मिल चुकी है। सब बॉस को हराना चाहते हैं। ताहिरी हंसते हुए बोली, तो क्या हुआ, इससे हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? वो सब भूल चुके हैं कि माही के खिलाफ जाने का मतलब अपना सब कुछ दांव पर लगाना है। वो भूल चुके हैं क्या कि डार्क क्वीन ने अकेले ही अंडरवर्ल्ड की कितनी गैंग्स को एक साथ जला दिया। वो लोग तब भी कुछ नहीं कर पाए थे, तो अब क्या कर लेंगे? वैभव बोला, हाँ तुम सही तो कह रही हो। और एक और बात। ताहिरी ने पूछा, क्या? वैभव बोला, उस चीतेश को पता चल गया है कि उसके दोस्त को बर्बाद करने में डार्क क्वीन का हाथ है। ताहिरी बोली, पता चलने दो, आखिर वो कर क्या लेगा? आखिर में सबको तो हारना ही है ना। वैभव बोला, लेकिन विक्रांत अब शांत नहीं बैठेगा। वो और चीतेश जल्द ही कुछ करेंगे। ताहिरी बोली, हाँ सही कहा, इस बारे में माही से डिस्कस करेंगे। वैभव बोला, अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अभी मुझे काम है, और उनका डेटा मिल जाए तो बता देना। ताहिरी बोली, वो तो जल्दी ही मिल जाएगा। फिर वो एक टैब ऑन करके उसमें कुछ करने लगी। तभी उसके पास एक फोन आया। वो फोन उठाकर बोली, हाँ सूरज बोलो। सूरज बोला, सेकंड बॉस, लॉस गैंग की लीडर यहाँ पर है। ये सुनकर ताहिरी चौंकते हुए बोली, क्या? वो यहाँ पर क्या कर रही है? सूरज बोला, अभी ये नहीं पता चला है। शायद किसी डील के सिलसिले में यहाँ पर आई हो, या फिर उन्हें बॉस के यहाँ होने की खबर मिल गई हो। ताहिरी बोली, तुम पता करने की कोशिश करो कि कहीं वो यहाँ पर फिर से बॉस के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रचने आई है। ये तो पक्का है, अगर वो यहाँ पर आई है तो उसे बॉस के बारे में पता है। सूरज बोला, ठीक है सेकंड बॉस, मैं करता हूँ पता। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। ताहिरी कुछ सोचते हुए खुद से बोली, तुम फिर पंगा लेना चाहती हो। तुम जानती हो कि तुम बॉस के सामने नहीं टिक सकती, फिर भी बार बार मुंह उठाकर चली आती हो। बॉस ने तुमको अब तक छोड़ रखा है, इसका भी एक रीजन है। जब हम तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाते तो तुम क्यों हमारे काम में टांग अड़ाती रहती हो? चलो देखते हैं इस बार तुम क्या करोगी। तुमसे मिलना तो बनता ही है। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वहीं आयान अपनी जीप को तेजी से भगाया जा रहा था। जब वो महिका से मिलकर गया था तो उसे एक इमरजेंसी मैसेज आया था, इसलिए उसे सीधा बेस पर जाना पड़ा, जिसमें उसे बहुत देर लग गई थी। वो महिका को उस वक्त भूला नहीं था। उसे लगा था कि महिका ने थोड़ी देर उसका इंतजार किया होगा, फिर वो घर चली गई होगी। लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों 4 घंटे बाद उसी जगह पर जा रहा था। बस वो एक बार वहाँ जाना चाहता था। वो उस जगह पर पहुंचा जहाँ उसने महिका को छोड़ा था। उसने जीप साइड में लगाकर इधर उधर देखा। अब उसे सच में लगने लगा था कि महिका ने उसका इंतजार नहीं किया और वो बहुत पहले ही घर चली गई होगी। उसने एक राहत की सांस भी ली, ये सोचकर कि महिका रात होने से पहले ही वक्त पर घर चली गई होगी। और दिल में एक कसक सी भी उठी कि महिका ने उसका इंतजार नहीं किया। वो जीप से पीठ टिकाकर आसपास अपनी नजरें घुमाने लगा, शायद उसे वो दिख जाए जिसकी तलाश में वो यहाँ पर आया था। सामने एक घर था जहाँ से एक महिला आयान को बहुत देर से देख रही थी। उसे यकीन हो गया था कि वो यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा था। कुछ सोचते हुए उस महिला ने अपने कदम आयान की तरफ बढ़ा दिए। वो महिला आयान के पास पहुंची और बोली, क्या आप किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं? आयान ने एक नजर उन्हें देखा, फिर दूसरी तरफ देखकर बोला, नहीं। वो महिला ये सुनकर कंफ्यूज हो गई। वो एक अनुभवी महिला थी। उन्हें आयान की आंखों में साफ साफ किसी को देखने की तलब दिख गई थी। वो महिला कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा तो ऐसा है, मुझे लगा आप एक सिल्वर कलर की आंखों वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं। वो लड़की भी शायद यहाँ पर 4 घंटों से किसी का इंतजार कर रही थी। ये सुनकर आयान चौंक गया और सीधा उस महिला को ही देखने लगा। वो महिला आयान को बड़े गौर से देखते हुए बोली, सर आप तो वही है ना जिन्होंने आज बहुत से लोगों को बचाया था? आयान सीधा मुद्दे पर आया, आप किस लड़की की बात कर रही हैं? वो महिला बोली, वो सामने एक बेंच पर लड़की कई घंटों से बैठी हुई थी। मैं उसके पास भी गई थी, उससे पूछा भी था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो यहाँ किसी का इंतजार कर रही थी। ठंड बढ़ रही थी तो मैंने उसे घर के अंदर चलने को कहा, लेकिन तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी अजीब लड़की थी। ये सुनकर आयान ने उस महिला को घूर कर देखा, जिससे वो महिला हड़बड़ा गई। आयान ने एक कड़क लहजे में पूछा, फिर वो कहाँ गई? वो महिला बोली, शायद जिसका वो इंतजार कर रही थी वो नहीं आया, इसलिए वो थोड़ी देर पहले उस तरफ निकल गई। आयान उस तरफ देखते हुए खुद से बोला, ये रास्ता तो पहाड़ की तरफ जाता है। क्या वो पागल लड़की इतनी रात को पहाड़ पर चली गई? वो सीधा जीप में बैठकर उस रास्ते में निकल गया। वो महिला खुद से बोली, ये भी कितना अजीब है, बिना वो पागल लड़की इतनी पहाड़ ली गई। वो सीधा जीप में बैठकर उस रास्ते में निकल गया। वो महिला खुद से बोली, ये भी कितना अजीब है, बिना बोले चला गया। शायद वो इसी की बीवी थी।
लगता है पूरे के पूरे गुण मिलते हैं। आयान खुद से गुस्से में बोला, जब मैं यहाँ नहीं आया था तो सीधा क्या जरूरत थी इतनी देर तक इंतजार करने की? मुझे तो लगा था कि वो कुछ देर इंतजार करके चली जाएगी, लेकिन ऐसा कब हुआ है? जो मैं चाहता हूँ और वो ऐसा करे। हमेशा मेरी उम्मीद से उड़ा करती है, और इतनी रात को पहाड़ों पर क्यों गई है ये? वो ये सब बहुत ही गुस्से में बोल रहा था, जैसे अभी महिका उसके सामने आ जाए, वो फिर से उसे सबक सिखाए। तभी उसने साइड वाली सीट से फोन को देखकर आज पहली बार उसका मूड खराब हो रहा था। उस जीप को साइड में लगाया और एक गहरी सांस लेकर फोन को उठाया। सामने से एक ऑफिसर बोला, जय हिंद सर, आप फौरन आना पड़ेगा। आयान ने एक कड़क लहजे में पूछा, क्या हुआ? सामने से कुछ कहा गया था। आयान ने गुस्से में फुकार साइड वाली सीट पर और गुस्से में कई बार स्टीयरिंग पर हाथ मारा। फिर उसने स्टीयरिंग पर अपने सर को टिका लिया, जैसे कि वो बहुत ही हताश हो। फिर वो एक सिगरेट निकालकर उसके कश लेने लगा। वो सामने मौजूद रास्ते को देखकर बोला, आज पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे अपने फर्ज से पीछे कदम लेने का मन कर रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसने कुछ ही सेकंड्स में 2 सिगरेट खत्म कर दिए। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो खुद से बोला, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ लेकिन नहीं आ सकता, और यही वजह थी तुमसे दूर रहने की। मुझे पता था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा, कभी नहीं। फिर उसने स्टीयरिंग को अपने हाथों में कस लिया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर बहुत तेज थी। फिर वो खुद से बोला, आज शायद तुम समझ जाओ कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, तब भी मैं नहीं आया। शायद अब तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स खत्म हो जाएं। तुम समझ जाओ, और ये आखिरी बार है जब तुम्हें अपने से दूर जाने का मैं मौका दे रहा हूँ। अगर इसके बाद भी तुम नहीं मानी तो चाहकर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। जिंदगी भर तुम्हें इस फौजी की बनकर ही रहना होगा, जिंदगी भर मेरा इंतजार करना होगा। इतना कहकर वो अपनी लाल आंखों से सामने वाले रास्ते को देखकर जीप मोड़कर बेस की तरफ बढ़ गया और साइड से फोन उठाकर रौनक को फोन किया। रौनक के फोन उठाते ही उसके कुछ कहने से पहले ही आयान बोल पड़ा, उस पागल लड़की की नंबर उसकी दोस्त से लेकर जल्दी से मुझे सेंड करो। रौनक कुछ पूछता उससे पहले ही आयान ने कॉल कट कर दिया। रौनक बस सोचता ही रह गया। वहीं पहाड़ों के सबसे ऊंची जगह पर एक बड़े से पत्थर पर महिका अपने एक हाथ को मोड़कर उस पर सर टिकाकर लेटी हुई थी और एक टक उसकी आंखें आसमान को निहार रही थी, जो ढेर सारे चमकते हुए तारों से भरा हुआ था। उसके फोन में एक लोरी बज रही थी। वो आवाज एक औरत की थी, बहुत पतली और प्यारी सी आवाज थी। महिका की आंखों में कुछ नहीं था। इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी ये वो कभी किसी को बता नहीं सकती थी। आज वो सच में बहुत ही अकेली लग रही थी। वो आसमान को देखकर बोली, बहुत याद आ रही है माँ मुझे आपकी। इतना कहकर वो चुप हो गई। वो ऐसे ही लेटी रही, बिना अपनी पलकों को झपकाए, बस एक टक आसमान को निहार रही थी, जैसे अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। उसने बैक करके फोन चेक किया और कॉल कट करके एक मैसेज सेंड किया। फिर उसने टाइम देखा, बहुत देर हो चुकी थी। महिका एक गहरी सांस लेकर नीचे की तरफ जाने लगी। वो रास्ता बहुत अंधेरे से घिरा हुआ था और उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ जंगल था। अगर कोई रोशनी थी तो बस आसमान से आती चांद की रोशनी जो धरती पर पड़ रही थी। अंधेरे में भी महिका बिना किसी लाइट की मदद से आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई और फोन निकालकर उसने एक फोटो को देखने लगी। वो फोटो उसकी और आयान की थी, जो उस दिन कैफे में खींची थी। महिका आयान को बड़े गौर से देखने लगी। आयान को देखते देखते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और आयान को वो एक देर बाद एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें बंद हो गई। महिका ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने 3-4 लड़के खड़े थे, जिनके हाथ में टॉर्च थी, जिनके कंधे पर बड़े बड़े बैग थे। महिका उन्हें देखकर वापस से अपने फोन में देखने लगी। वो 4 लड़के एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। उनमें से एक लड़का महिका से बोला, मैम आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने यहाँ पर आई हैं और आप शायद अपने दोस्तों से बिछड़ गई हैं? महिका ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दूसरा लड़का शांति से बोला, मिस आपको यहाँ का रास्ता नहीं पता क्या? महिका ने तब भी कुछ नहीं कहा। उन चारों ने अपने कंधे उचका दिए और कुछ दूरी पर वो लोग एक गोला बनाकर बैठ गए और अपने सामने से कुछ लकड़ियां निकालकर उन्हें जला दिया। उन जलती लकड़ियों की वजह से वहाँ रोशनी होने लगी। वो सब टूरिस्ट थे जो यहाँ पर घूमने आए थे। अभी फिलहाल उनका शायद इस जगह पर रुकने का प्लान था। वो लड़का बोला, यार ये लड़की कितनी अजीब है, क्या ये बोल या सुन नहीं सकती? आखिर कौन थी लॉस गैंग की लीडर? विक्रांत और चीतेश क्या करेंगे आगे? आखिर क्या प्लान कर रहे हैं वो दोनों? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लेकिन ये अकेली है, ऐसे में अगर इसे कुछ हो गया तो, या फिर कोई इधर आ गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तक इनके दोस्त नहीं आ जाते तब तक हम इनके आसपास इनसे कुछ दूरी पर ही रहते हैं, ताकि ये हमें गलत ना समझे। हम इनसे ज्यादा कुछ भी नहीं, वरना वो हमें ही गलत समझेंगी और क्या पता हमें पीट भी दे। इतना कहकर वो हंस दिया। फिर उन चारों ने कप निकाले और उनमें गर्म पानी भरकर रखा और एक लड़के ने अपने बैग से बियर की कैन निकाली। वो लड़का महिका की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, मिस आपको चाहिए? ठंड है बहुत इसलिए। महिका ने उन्हें देखा, फिर वो उनकी तरफ बढ़ गई और उनके हाथ से बियर का कैन निकल एक बड़े से पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गए। उन चारों की नजरें अब महिका पर पड़ी, क्योंकि अब आग की रोशनी थी। उसमें महिका साफ साफ नजर आ रही थी। महिका को देखकर उनके होश ही उड़ गए थे। चारों बिना अपनी पलकों को झपकाए महिका को घूरे जा रहे थे। उन्होंने महिका की जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। महिका को इस बात का एहसास हो गया था कि उन चारों की नजर उसके ऊपर जमी हुई थी। उसने एक नजर घूरकर उन चारों को देखा, जिससे उन सब ने हड़बड़ाकर अपनी नजरें महिका पर से हटा ली और आसपास देखने लगे। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। इस वक्त महिका के आसपास से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। वो लड़का बोला, सॉरी वो हमारा ये मतलब नहीं था, अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो माफ कर दीजिए। महिका ने उन्हें ध्यान से देखा। वो लोगों को आसानी से पहचान जाती थी सामने वाले के मन में क्या रहा है। उसने इनको देखते ही समझा, इसलिए वो यहाँ पर आ गई थी। अकेले इतने तो अच्छा था कि किसी के साथ ही बैठा जाए। वो सब लड़के शरीफ थे। उन्होंने अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के अलावा किसी लड़की को अलग नजरों से नहीं देखा था, बल्कि अपनी बीवी को भी बुरी नजरों से
नहीं देखा होगा, वो लोग तो यहाँ पर कैंपिंग करने आए थे, लेकिन किसी लड़की को ऐसे अकेले यहाँ देखकर उन्हें उसकी परवाह हुई कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए ये सब महका से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गए, जहाँ से उन्हें महका नजर आती रहे। और महका ने ये सब नोटिस कर लिया था। महका ने उन्हें देखकर पूछा, तुम लोग क्या करते हो, पढ़ते हो या जॉब? ये सुनकर चारों महका को देखने लगे। अब उन्होंने महका की आवाज सुनी थी। एक पल के लिए तो उन्होंने मान ही लिया था कि ये लड़की शायद बोल नहीं सकती। उनमें से एक लड़का बोला, मेरा नाम अनूप है, मैं MS इंडस्ट्रीज ग्रुप B की ब्रांच पे काम करता हूँ। ये सुनकर महका उसे देखने लगी। दूसरा लड़का बोला, हाय, मेरा नाम समीर है, मैं भी MS इंडस्ट्रीज ग्रुप A की ब्रांच पे काम करता हूँ। तीसरा लड़का बोला, हाय, मेरा नाम शुभ है, मैं भी MS इंडस्ट्रीज के न्यूयॉर्क वाली ब्रांच पे काम करता हूँ। चौथा लड़का बोला, मेरा नाम शोहेब है, मैं भी MS कंपनी में काम करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, मैं हर बार कोशिश करता हूँ, मेरा ड्रीम है वहाँ जॉब करना और एक दिन मैं भी जरूर उस कंपनी का एम्प्लॉय बनूंगा। महका तो उन चारों को देखे जा रही थी, जिनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, जैसे उन्हें उनकी ड्रीम जॉब मिल गई हो, और ये उन्होंने बड़े प्राउडली कहा था। महका अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। पर महका कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा, मैंने सुना है कि वहाँ पर काम करना बहुत ही मुश्किल है और MS इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट बहुत ही खड़ूस है, डेंजर है, और लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बदसुलत है, तभी दुनिया के सामने अपनी सूरत नहीं दिखाती क्योंकि उसका फेस जला हुआ है और वहाँ के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो तुम सभी वहाँ काम कैसे करते हो? ये सुनकर चारों के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। चारों बहुत सीरियस हो गए। समीर बोला, ये सब अफवाहें हैं जो मीडिया फैलाती रहती है। महका उसकी बात को काटते हुए बोली, और लोग अफवाहों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि सच्चाई पर। ये सुनकर अनूप एक गहरी सांस देकर बोला, आप सही कह रही हैं, लेकिन जो सुना हो और अपनी आंखों से देखा हुआ ना हो, उन पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। चाहे तो वहाँ काम कर रहे किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लेना, उनका जवाब क्या होता है। महका उन्हें गौर से देखते हुए बोली, तो तुम सबका जवाब क्या है? क्या ये सच है कि जो अफवाहें फैली हुई हैं, वहाँ की प्रेसिडेंट बहुत बदसूरत है, उनका फेस जला हुआ है, क्या ये सब सही है? शोहेब बोला, क्या आपने सिर्फ इतना सुना है? और भी तो बहुत सी बातें हैं। महका कुछ सोचते हुए बोली, हाँ सुना है, यही कि उनकी उम्र बहुत ही कम है, बहुत कम समय में उन्होंने इस कंपनी को टॉप पर पहुंचा दिया, कई सालों से आज तक वहीं बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतती आ रही हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। वहाँ पर काम करना बहुत से लोगों और आज के नौजवानों का सपना है। ये सुनकर चारों के फेस पर स्माइल आ गई। शुभ बोला, आपने बिल्कुल सही कहा, लगता है आपको भी बिजनेस में इंटरेस्ट है। मैं आपको एक बात और बता दूं, हाँ, हमने कभी कंपनी की प्रेसिडेंट को नहीं देखा है, उन्हें देखना और उनसे मिलना तो हमारा आखिरी सपना है। उनसे केवल कंपनी की ब्रांच के CEO ही मिल सकते हैं, लेकिन हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि वो बदसूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, खतरनाक तो हो सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं। हमारे लिए तो वो बहुत ही अच्छी हैं। वो दुनिया के सामने नहीं आती, ये उनकी मर्जी है। शायद उन्हें ये मीडिया और पब्लिसिटी पसंद नहीं है, और ये एक तरीके से अच्छा भी है। और कंपनी के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो रूल्स वहाँ पर सबकी भलाई के लिए हैं। वहाँ पर हर एक को समान समझा जाता है, चाहे वो सबसे बड़ी पोस्ट पर हो या फिर सबसे छोटी पोस्ट पर हो, सबकी रिस्पेक्ट की जाती है। कंपनी की तरफ से घर, कार, बोनस, सैलरी सब अच्छा मिलता है, और किसी को की जाती है। कंपनी की तरफ से घर, कार, बोनस, सैलरी सब अच्छा मिलता है, और किसी को शिकायत होती है तो उनकी शिकायत भी सुनी जाती है। इन सब के बदले उन्हें सिर्फ हमसे लॉयल्टी, ईमानदारी, काम के प्रति जोश, अच्छे अच्छे आइडियाज चाहिए, और कुछ नहीं। जो अपना बेस्ट देते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, सबको उसका प्रॉफिट मिलता है। वहाँ पर सब हर किसी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को नीचा नहीं दिखाते। महका बहुत ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। समीर बोला, हाँ, वहाँ पर धोखेबाज और गैर जिम्मेदार लोगों के लिए जगह नहीं है। MS प्रेसिडेंट सच में काबिले तारीफ है, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो कितने ही लोगों की आइडल हैं। महका ने अब कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सामने जलती हुई आग को देखने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। समीर बोला, अच्छा, अब आप बताइए कि आपका नाम क्या है? आप यहाँ पर खो गई थी या रास्ता भटक गई थी? महका खड़े होकर वहाँ से जाते हुए बोली, मेरा नाम महका सिंह है, और मैं जहाँ भी खोती हूँ अपनी मर्जी से खोती हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। वो लड़का सोचता रह गया, आखिर इसे क्या हुआ? शोहेब बोला, महका सिंह, क्या तुम लोगों ने इनकी आंखों पर ध्यान दिया? शुभ बोला, हाँ, इनकी आंखें बहुत अलग हैं। अनूप महका के चेहरे को याद करके बोला, और बहुत सुंदर भी। तीनों उसे घूर कर देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ महका चलते हुए कुछ सोच रही थी। फिर वो एक जगह पर जाकर बैठ गई और आसमान में देखते हुए बोली, दादू, आखिर मैंने आपका सपना पूरा कर ही दिया। आप चाहते थे ना कि वो कंपनी टॉप पर आए, हर कोई वहाँ पर काम करना चाहे, सबको एक जैसा सामान मिले। देखिए, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने जो अपना बचपन नहीं जिया वो वेस्ट नहीं गया दादू। आखिर मैं इसमें सफल हुई। उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे दादू। फिर वो आसमान में चमकते हुए तारों को देखकर बोली, खुश है ना आप दादू? आपकी प्रिंसेस एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है, जो आप चाहते थे। तभी एक तारा चमकने लगा, जो उन ढेर सारे तारों के बीच सबसे बड़ा था। महका खुलकर मुस्कुराने लगी और एक टक तारों को देखने लगी।
रात के 2 बजे आर्मी बेस कैंप पर एक रूम में आयान चेयर से पीठ टिकाकर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी आकर बैठा हो। वो अपने फोन को हाथों में लेकर कुछ सोचे जा रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर फट जाएगा। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और चुपके से तेज और रौनक अंदर आए। वो दोनों भी अपने काम पर लगे हुए थे। वो अभी अपने रूम में लौटे ही थे कि उन्हें पता चल गया था कि आयान आज यहीं है। तो वो दोनों उसके पास ही आ गए, लेकिन वो उसे परेशान और इतना बेचैन देखकर कंफ्यूज हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और दोनों ने आयान के कंधे पर अपना एक एक हाथ रख दिया, जिससे आयान अपने होश में आया और पीछे मुड़कर उन्हें देखकर बोला, तुम दोनों यहाँ कब आए? तेज उसके बिस्तर पर बैठते हुए बोला, हम तो थोड़ी देर पहले ही आ गए थे, नहा धोकर तेरे पास आए हैं। तू बता, तू आज यहाँ क्या कर रहा है? घर नहीं गया? आयान बोला, तुम दोनों को सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है। रौनक भी तेज के साइड में बैठकर बोला, नींद की तो तुझे ज्यादा जरूरत है हमसे। आयान ने कुछ नहीं कहा। तेज बोला, बताना यार, इतना क्यों परेशान है? रौनक आयान को देखकर बोला, क्या ये महिका जी की वजह से है? तूने आज उनका नंबर भी मांगा, आखिर बात क्या है? तेज ने हैरानी से पूछा, क्या नंबर? वो भी महिका जी का? इसने? सच में? रौनक बोला, हाँ सच में नंबर मांगा। मैं भी हैरान था। आयान ने एक गहरी सांस लेकर उन्हें आज की सारी बात बता दी। रौनक और तेज के मुंह तो खुले के खुले रह गए। ये सुनकर तेज बोला, आयान तू झूठ कह रहा है ना? आयान ने उसे घूर कर देखा। फिर तेज अपने बालों में हाथ फेर कर बोला, लेकिन तू झूठ तो नहीं बोलता, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। महिका जी तेरे पीछे पीछे जलती हुई बिल्डिंग में चली गई थी। रौनक बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, एक नॉर्मल इंसान ऐसा तो नहीं कर सकता। तेज बोला, तो क्या महिका जी अब नॉर्मल है? आयान ने उनसे गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वो पागल है? रौनक और तेज ने अपना मुंह बंद कर लिया। तेज धीरे से बोला, तू ही तो उन्हें पागल लड़की बोलता रहता है, क्या पता तुझे उनके पागल होने की सच्चाई पता चल गई हो, इसलिए तूने ये बोलता है। आयान चिल्लाते हुए बोला, बस करो ये, बस करो, क्या बकवास कर रहे हो? तेज उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर डर कर रौनक के पीछे छुपते हुए बोला, अरे ये सुनकर शायद मेरे दिमाग को सदमा लग गया कि महिका जी तेरे लिए जलती हुई बिल्डिंग में चली गई, और वो भी दूसरी बिल्डिंग से कूदकर, सिर्फ तेरे लिए कि तुझे कोई खरोच ना आए, इसलिए मुझे सदमा लग गया है और पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। रौनक हैरानी से बोला, मैंने आज तक ऐसी दीवानगी नहीं देखी किसी दीवानी में। तेज भी अपना नाम में सर हिलाकर बोला, मैंने भी नहीं। बब्बर शेर, तू तो उनकी कितनी इंसल्ट करता है, फिर भी वो तेरा दिल जीतने की कोशिश करती रहती है। रौनक बोला, तेज बिल्कुल सही कह रहा है, तू उनसे जितना दूर जाता है वो उतना ही तेरे पास आती हैं। उन्हें तेरे गुस्से से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। आखिर आयान किस वजह से इतना परेशान है? क्या सच में महिका को आयान के गुस्से से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? क्या होगा आगे आयान और महिका के बीच? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आयान ने कुछ नहीं कहा, बस अपने माथे को सहलाने लगा। रौनक अब सीरियस होकर बोला, देख आयान, अब तुझे एक फैसला लेना ही होगा, समझा तू? ऐसा कब तक चलेगा? हम जानते हैं कि तेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, तो उन्हें अपनाना चाहता है और नहीं भी। अब तुझे एक फैसला लेना ही होगा। मेरे यार, वो लड़की सच में तुझसे बहुत प्यार करती है और हमने तेरी आंखों में भी उसके लिए चाहत देखी है, उनको देखने की तलब देखी है, उनको अपने पास रखने की ख्वाहिश देखी है। उनको खामोश देखकर तू चुप हो जाता है, उनकी मायूसी तुझसे नहीं देखी जाती। वो तेरे लिए बहुत खास हो चुकी है। तेज बोला, हाँ यार देख, हम ये नहीं कहते कि तू उनके लिए बदल, नहीं बिल्कुल नहीं, तू जैसा है वैसे ही रह। एक बार उन्हें एक चांस देकर तो देख, उनके लिए ना सही अपने लिए। एक वही है जो तुझे संभाल सकती हैं, एक वही है जो तेरे कदम से कदम मिलाकर तेरे साथ चल सकती हैं, एक वही है जो तेरा दर्द में सहारा बन सकती हैं, जो कभी तुझे अकेला महसूस नहीं होने देंगी। आयान ने तब भी कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर रौनक बोला, यार चुप मत रह, कुछ तो बोल, अब ये चुप रहने का वक्त नहीं है। तू खुद से लड़ रहा है, अपने दिल से लड़ रहा है। आयान, तुझे चैन नहीं मिल रहा है और तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक तू अपने दिल की नहीं सुनता। तू दिल की सुन ले एक बार, तेरी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। आयान ने कुछ नहीं कहा, बस रूम से बाहर चला गया। तेज बोला, क्या हमारी बातों का कुछ असर हुआ है? सच बताऊं रोनी, तो मुझे बब्बर शेर और महिका जी दोनों के लिए बुरा लग रहा है। एक बहुत चाहती है और एक चाहकर भी नहीं चाह सकता। महिका जी तो आयान को अपनी फीलिंग्स बता भी देती है, लेकिन आयान, वो तो अपनी फीलिंग्स किसी से कह भी नहीं सकता। उसे कितना दर्द होता होगा ना कि जिससे मोहब्बत करो और उसी से बेरुखी जतानी पड़े, जिसको खुश रखने की दुआ करता हो उसी को दर्द देना पड़े, जिसको पास लाने की चाहत हो उसी को अपने से दूर करना पड़े, उसी से बार बार दिल कहे कि कह दे कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन उसकी ही मोहब्बत को हर बार इनकार कर दे। रोहनी, मुझे सच में आयान के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। कितना दर्द होता होगा ना आयान को, लेकिन तब भी ये कुछ नहीं कहता। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये मोहब्बत इंसान को कितना दर्द देती होगी। क्या ये हमेशा से ही ऐसा रहेगा? रौनक एक गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, इस बार नहीं तेजू, इस बार इसे अपने दिल की सुननी ही होगी, अपने हिस्से में खुशी लानी ही होगी। इस बार कुछ अलग होगा, बहुत ही अलग। तेज उसे देखते हुए बोला, रौनी, मैं सच में महिका जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। रौनक बोला, मैं भी हूँ। तेज बोला, तो क्यों ना कल उनका ऑटोग्राफ लेने चले? रौनक बोला, हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। तेज अपनी आंखें गोल घुमाते हुए बोला, किसी के तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे वहाँ पर जाने के नाम पर, क्यों? रौनक ने उसे घूर कर देखा। तेज वहाँ से भागते हुए बोला, मैं ताहिरी को बताऊंगा ना कि तू उनसे मिलने के लिए कितना मचल रहा था। रौनक उसके पीछे भागते हुए बोला, रुक तू, अभी तुझे बताता हूँ।
वहीं आयान बाहर रात के अंधेरे में ग्राउंड पर टहल रहा था। उसके दोनों हाथ उसकी पैंट की जेब में थे। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कुछ सोच रहा था। उसने आसमान में देखा जहाँ ढेर सारे तारे चमक रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर पर डायल कर दिया। कॉल करते वक्त उसकी दिल की धड़कनें बहुत ही तेज थी। उसके हाथ कांप रहे थे। ये उसके लिए किसी जंग पर जाने से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उसे निराशा मिली क्योंकि वो नंबर लग ही नहीं रहा था। उसने गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरा। फिर उसने फोन में एक फोटो निकाली और उसे बहुत ही गौर से देखने लगा। ये उसकी और महका की लेक के पास वाली फोटो थी जिसे रौनक ने क्लिक की थी। उसे पता था उस फोटो के बारे में। उसने रौनक के लैपटॉप से वो फोटो चुरा ली थी और वहाँ से डिलीट कर दी थी। उसकी आंखें एक टक महका को देखे जा रही थी। उसका कोई इरादा नहीं था कि वो महका पर से अपनी नजरें हटाए। वो महका पर नजरें जमाते हुए बोला, तुझे भी खौफ था, तेरी मुखालफत करूंगा मैं, और अब नहीं करूंगा तो गलत करूंगा मैं। अगले दिन ताहिरी सीटी बजाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, लेकिन नीचे की आखिरी सीढ़ी पर वो एकदम से रुक गई और उसकी सीटी भी बंद हो चुकी थी। लेकिन उसके होठों का पाउट बना हुआ था, जिस वजह से रौनक उसके होठों को घूर घूर कर देख रहा था। जब ताहिरी ने देखा कि रौनक की नजर उसके होठों पर है, तो उसने जल्दी से अपने होठ सही कर लिए और एकदम सीधी खड़ी हो गई और प्यारी सी सूरत बना ली, जैसे उसके जैसा शरीफ इस दुनिया में कोई हो ही ना। ताहिरी बोली, आप यहाँ? रौनक उसे घूरते हुए बोला, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? ताहिरी हड़बड़ाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, आप ही का तो घर है, कभी भी आ जाओ। फिर वो इधर उधर देखते हुए बोली, आप यहाँ किसी से मिलने आए हैं क्या? रौनक उसे देखते हुए बोला, हाँ, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। ताहिरी ने शर्माते हुए पूछा, आप किससे मिलने आए हैं? रौनक को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करके दूसरी तरफ देखते हुए बोला, गुड़िया से, और किससे मिलने आऊंगा? इतना कहकर वो सामने से आ रही संजू के पास चला गया। रौनक की बात सुनकर ताहिरी ने अपना मुंह फुला लिया और वो पलटकर रौनक को घूरने लगी। रौनक ने संजू से उसका बैग ले लिया और उससे बातें करने लगा। संजू ताहिरी के पास पहुंची और बोली, दी, सुबह सुबह आपका मुंह क्यों फुला हुआ है? ताहिरी रौनक को देखकर बोली, तुम अपने इस भाई से पूछ लो ना। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर आगे चली गई। संजू ने रौनक से कहा, रौनी भाई, आपने कुछ किया क्या जो ताहिरी का मुंह फुला हुआ है? रौनक अपने हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। संजू अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं ना? रौनक उसका हाथ पकड़कर आगे चलते हुए बोला, और नहीं तो क्या, और आखिर मैं क्या करूंगा? संजू बोली, लेकिन ताहिरी ने तो आपका नाम लिया था। रौनक अनजान बनते हुए बोला, क्या सच में? संजू ने अपना सर हिला दिया। रौनक उसका सर सहलाते हुए बोला, इस छोटे से माँ को ज्यादा रोड मत दो, ठीक है? ये सुनकर अब संजू का मुंह फूल गया और वो रौनक का हाथ छोड़कर तेज के पास भाग गई। रौनक अपना सर ना हिला, दोनों एक जैसे, इनका कुछ नहीं हो सकता। तेज संजू से भाग गया था, सब वहीं पर मौजूद थे। तेज यहाँ वहाँ देखते हुए बोला, महका जी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। संजू अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, आपको मेरी माँ ही से काम है? तेज उसकी नाक पकड़े बोला, क्यों, यहाँ पर सिर्फ तुमसे ही रिश्ता है क्या उनका? हम भी तो हैं। संजू बोली, आप तो मेरी माहिदी के ख्वाब देखना छोड़ ही दो, आप तो उन्हें 7 जन्मों में भी पटाना पाओगे। तेज उसकी चोटी खींचते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या, तो तू पटा कर दिखा। इतना कहकर वो वहाँ से भागने लगा। संजू बोली, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो भी तेज के पीछे पीछे भागने लगी। तेज अब नॉर्मली धीरे धीरे भाग रहा था, तब भी संजू उसको पकड़ नहीं पा रही थी, जिससे संजू को बहुत ही चिढ़ हो रही थी। वो सोफे पर बैठते हुए बोली, भैया को आने दो, फिर आप सबकी शिकायत करती हो कि मुझे कितना परेशान किया। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। उसका फूला हुआ मुंह देखकर सब हंसने लगे। महका बाहर गार्डन में फोन पर बात कर रही थी कि उसने आयान को घर के अंदर आते हुए देखा। आयान को देखकर महका जल्दी से दूसरी तरफ चली गई। फिर वहाँ से वो भागकर आयान के पीछे गई और आयान को आवाज देकर बोली, मेजर साहब। आयान जो अपनी बेचैनी के चलते रात भर जाग रहा था और सूरज निकलते ही कुछ काम निपटाकर घर के लिए निकल गया था। वो जब घर के अंदर आ रहा था तो सबसे पहले उसकी नजर महका के कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो बंद थी। उसे बंद कर उसकी बेचैनी पड़ गई थी, क्योंकि महका उसे कभी कभार खिड़की पर दिख जाती थी, लेकिन उसे वहाँ ना देखकर वो सोचने लगा कि क्या महका कल रात को घर नहीं आई थी। अगर ऐसा होता तो उसे खबर मिल जाती, लेकिन मन की बेचैनी तो बढ़ गई थी ना। लेकिन पीछे से आती आवाज को सुनकर आयान की सारी बेचैनी एक झटके में ही दूर हो गई। राहत मिल गई थी उसके मन को। वो पीछे मुड़ा जहाँ महका मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसने एक नजर महका को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। महका को अपने सामने सही सलामत देखकर उसे एक चैन मिल गया था। उसकी आंखों को सुकून मिल गया था। दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। वो एक टक बस महका को देखे जा रहा था, जैसे उसने कभी उसे देखा ही ना हो। वो तो भूल ही गया था कि इस वक्त वो कहाँ पर था। इस वक्त तो वो बेकाबू होकर बस महका को देखे जा रहा था। महका को ये बात बहुत ही अजीब लगी। वो अपने मन में बोली, मेजर साहब को क्या हुआ? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने इनको बीच में रोककर गलती कर दी, या फिर कल की बात का गुस्सा उतारने का सोच रहे हैं? उसने आयान को देखा, जो बिना अपनी पलकें झपकाए उसे लगातार देखे जा रहा था। महका को अब लगने लगा था कि आयान अब उस पर गुस्सा करेगा। महका खुद से बोली, लगता है फिर मुझे डांट पड़ने वाली है, और मेरा अभी फिलहाल इनका गुस्सा देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा।
इतना कहकर वो आयान को एक नजर देखकर वहाँ से मुड़कर जाने लगी। महिका को जाते हुए देखकर आयान अपने होश में आया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर महिका ऐसे क्यों जा रही थी। वो बिना सोचे समझे बोला, हे सुनो। महिका ने पहले अपने आसपास देखा, फिर उसने एक नजर मुड़कर आयान को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो खुद से बोली, क्या मेजर साहब ने मुझे बोला? लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? लगता है मुझे कोई वहम हुआ होगा। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है। इतना कहकर वो फिर आगे बढ़ने लगी। महिका को ना रुकता देखकर इस बार आयान कड़क आवाज में बोला, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मुझे नजरअंदाज कर रही हो? महिका ने रुककर आसपास देखा, वहाँ उन दोनों के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने आयान की ओर मुड़कर अपनी ओर इशारा किया। आयान अपने हाथों को आपस में बांधते हुए बोला, हाथ तुम्हें ही कह रहा हूँ, और कोई दिखाई दे रहा है तुम्हारे अलावा? महिका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आयान को हुआ क्या है। उसने आयान के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आयान का चेहरा भावहीन था। महिका आयान की तरफ बढ़ गई। आयान के पास पहुंचकर महिका बोली, आप मुझसे कुछ कह रहे थे मेजर साहब? आयान को समझ नहीं आया कि आखिर वो अब क्या बोले। उसने महिका को क्यों रोका ये उसे भी नहीं पता था। शायद वो नहीं चाहता था कि महिका उसकी आंखों से दूर जाए। आयान कुछ सोचते हुए बोला, तुम बताओ, शायद तुम भूल रही हो, तुमने मुझे आवाज देकर रोका था। महिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैंने आपको रोका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे रोकने से रुक जाएंगे। आयान कड़क आवाज में बोला, मुझे रोककर तुम कहाँ जा रही थी? महिका आयान से बोली, आपको देखकर मुझे लग रहा था कि आप फिर मुझ पर गुस्सा करेंगे, और सच बताऊं तो सुबह सुबह आपका गुस्सा वाला चेहरा नहीं देखना चाहती थी, और मुझे देखकर अक्सर आपको गुस्सा ही आ जाता है। महिका की ये बात सुनकर आयान उसे एकटक देखने लगा। आयान को एहसास हुआ कि महिका सच ही तो कह रही थी। जब भी महिका उसके सामने आती थी, वो तो हमेशा उससे बेरुखी ही जताता था, उस पर गुस्सा दिखाता था, दर्द देता था। आयान ने महिका से सीधा सवाल किया, कल मैं तुम्हें बोल कर गया था कि मैं आऊंगा, कहीं मत जाना, और शायद मैं नहीं आया। मैंने तो यहाँ तक कि तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया था, तब भी तुम मुझसे प्यार से बात कर रही हो। ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पर? नाराज नहीं हो? महिका क्या जवाब देगी आयान की बात का? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आयान की बात सुनकर महिका ने पहले तो उसे गौर से देखा, फिर वो सीरियस होकर बोली, मेजर साहब, हाँ, आप नहीं आए और मैं आपका इंतजार भी किया, लेकिन मैं जल्दी वहाँ से, और आप नहीं आए तो इसमें गुस्सा की कौन सी जान? मेजर साहब, आप यहाँ अपनी ड्यूटी पर हैं, ना कि आप अपने घर छुट्टियों पर आए हैं। यहाँ आपकी ड्यूटी है तो सबसे पहले आपका काम ही होगा ना। अगर आप नहीं आए तो इसका 100% चांस यही है कि आपको जरूर कोई काम आ गया होगा, या फिर किसी को आपकी मदद की जरूरत हो गई होगी, वरना आप वो इंसान नहीं है जो अपने बोले हुए शब्दों से मुकर जाएं। आयान को यकीन नहीं हुआ महिका की बात पर। उसने सोचा कि महिका कब से इतने अच्छे से उसे जानने लगी। महिका आके बोली, तो गुस्सा करना तो बनता ही नहीं है, और रही बात नाराज होने की इस पर महिका हंसने लगी। फिर महिका आयान की आंखों में हुए बोली, मेजर साहब, नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे उन्हें कोई उम्मीद हो कि सामने वाला उन्हें मना लेगा, लेकिन यहाँ ना तो उम्मीद है और ना ही राह, तो नाराज होना तो बनता ही नहीं है। मैं तो ये बात अच्छे से जानती हूँ कि मैं आपके लिए इतनी जरूरी नहीं हूँ कि आप मुझे मनाओ, इसलिए आपसे नाराज होना तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। पता नहीं, ये सुनकर आयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। उसे इस बात पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो महिका के नजदीक होते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या कहा तुमने कि तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं है? महिका बोली, मेरा ये मतलब नहीं था। एकदम से आयान ने महिका की कमर पर अपना एक हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। महिका सीधा आयान के सीने से जा लगी। उसके दोनों हाथ आयान के सीने पर आ गए। इस वक्त आयान के ऐसे रिएक्शन की महिका को कोई उम्मीद नहीं थी। वो आयान को देखने लगी। आयान ने महिका की कमर पर पकड़ मजबूत कर ली, जिससे कि महिका के पूरे शरीर में एक सनसनी फैल गई। उसे अजीब सा लगने लगा। उसने अपनी कमर की तरफ देखा। आयान महिका के गालों पर अपना अंगूठा फेरते हुए उसके चेहरे पर निगाह गड़ाते हुए बोला, क्या कहा था तुमने? तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है? तुम्हें लगता है तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो? अपने गालों पर आयान की उंगली को महसूस करके महिका की आंखें बंद गई थी। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। आयान के पास आते ही महिका सब भूल जाती थी। उसे कोई होश ही नहीं रहता था। आयान ने महिका की ठोड़ी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया, जिससे महिका की आंखें सीधा आयान की आंखों से जा मिली। आयान महिका की आंखों में देखते हुए बोला, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? मुझसे कोई उम्मीद नहीं है तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों आती हो? आयान सर्द आवाज में बोला, जवाब दो। महिका आयान की आंखों में देखकर बोली, ताकि मुझे सुकून मिले, ताकि मुझे मेरी चाहत मिले, अपने दिल को राहत पहुंचा सकूं। मेरी बेचैनी दूर हो जाती है आपको देखकर। जब भी आपके पास आती हूँ, खुद को सबसे महफूज जगह पाती हूँ। एक अलग सा एहसास होता है आपके पास जो कहीं नहीं होता। मन में चाहत जग जाती है। बहुत से एहसास मन में पैदा हो जाते हैं जिन्हें मैं जीना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ, जो सिर्फ आपके पास है। सुकून के लिए आपके पीछे आती हूँ। मोहब्बत है आप मेरी मेजर साहब, और ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। आयान महिका की आंखों में देख रहा था।
और महका उसकी आंखों में देखकर अपनी सारी फीलिंग्स आयान के सामने रख रही थी। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। उसके दिल में जो था उसने सब बोल दिया था। आयान ने महका की आंखों में देखते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया, जिससे दोनों का शरीर एक दूसरे के शरीर को छूने लगा था। महका की आंखें बंद हो गई थी। आयान बस एक टक महका को देखे जा रहा था। इस वक्त वो क्या महसूस कर रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। महका का कहा गया हर एक लफ्ज उसके कानों में अभी तक सुनाई दे रहा था। महका का हाथ आयान के सीने पर था, जिससे उसे साफ साफ आयान के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने आयान के दिल की तरफ देखा। आयान का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। महका आयान से कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, उससे पहले ही आयान बोला, तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो? महका ने अपना सर ना में हिला दिया। आयान अपना चेहरा महका के चेहरे के बिल्कुल पास लेकर गया और महका के गाल से अपने एक गाल को टच किया, जिससे कि दोनों के शरीर में करंट दौड़ गया। दोनों की आंखें इस एहसास से अपने आप बंद हो गई। आयान महका के कानों में मदहोशी भरी आवाज में बोला, ये सोचना बंद कर दो कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। आयान जब बोल रहा था, उसके होंठ महका के कानों को छू रहे थे। महका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और आयान की शर्ट को महका ने अपनी मुट्ठी में भर लिया। महका बेताब हो रही थी या बेकाबू, ये तो पता नहीं था, लेकिन महका की हालत पर आयान को मजा बड़ा आ रहा था। आयान महका से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उन दोनों को किसी के खांसने की आवाज आई, जिससे कि दोनों अपने होश में आए और जल्दी से एक दूसरे से दूर जाकर खड़े हो गए। महका और आयान ने एक दूसरे से अलग होकर सामने देखा, जहां रौनक, तेज, ताहिरी, रोहन, संजू सब अपने अपने हाथ बांधे खड़े हुए थे। वो पांचों महका और आयान को घूरे जा रहे थे, लेकिन महका और आयान को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों के चेहरे एक्सप्रेशनलेस हो गए, जिन्हें देखकर उन पांचों ने अफसोस से ना में सर हिला दिया, जैसे कि कह रहे हो कि दोनों एक जैसे हैं। आयान उनसे तेज और कड़क आवाज में बोला, ऐसे क्या घूर रहे हो? उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर पांचों आयान एक नजर महका पर डालकर घर के अंदर चल गया। महका एक टक आयान को देखते हुए देखी। आज उसे एक खुशी का एहसास था। आयान के वो शब्द, ये कभी मत सोचना कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, अभी तक महका को सुनाई दे रहे थे। आयान की करीबी से आज उसका रोम रोम खिल उठा था। अजीब सी गुदगुदी हो रही थी उसके अंदर। ताहिरी और संजू उसके पास गए। ताहिरी अपने कंधे से महका के कंधे पर मारते हुए बोली, क्या बात है, हाय हाय। महका ने उसे घूर कर देखा। ताहिरी उसकी घूरती आंखों को इग्नोर करते हुए बोली, पता ना, मजा आया। महका उसे बुरी तरह से घूरने लगी। तभी संजू महका से बोली, दी भैया ने आपको डांटा तो नहीं ना? महका ने उसके गालों को छूते हुए अपना सर ना में हिला दिया। ताहिरी मुंह फुलाकर बोली, उसे इतने प्यार से देख रही हो और मुझे अपनी खतरनाक नजरों से देख रही हो, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है ना। महका उसे घूरते हुए घर के अंदर चली गई। संजू ताहिरी को जीभ दिखाते हुए महका का हाथ पकड़कर उसके साथ ही अंदर चली गई। ताहिरी क्या करती, वो अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए अंदर चली गई। सब नाश्ता करने के बाद लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। यश जी पहले ही ऑफिस चले गए थे। कल्याणी जी तेज और रौनक को कुछ समझा रही थी। समझा क्या रही थी? शादी के फायदे बता रही थी। रौनक और तेज चुपचाप बैठकर शादी के फायदे सुन रहे थे। आयान इससे बचने के लिए पहले ही मालिनी जी के साथ बातें करने लग गया था। तभी महका वहाँ पर अपना बैग लेकर आई। कॉलेज का टाइम हो रहा था। सब महका को देखने लगे। इस बार महका ने ब्लू टाइट जीन्स, एक टॉप, उसके ऊपर एक जैकेट डाल रखी थी। पैरों में ब्लैक कलर के जूते, एक हाथ में वॉच और हमेशा की ही तरह बाल खुले। संजू खुश होकर बोली, दी आप तो बहुत अच्छी लग रही है। महका बस हल्का सा मुस्कुरा दी। मालिनी जी उसके पास जाते हुए उसकी नजर उतार कर बोली, किसी की नजर न लग जाए मेरी बच्ची को, कितनी प्यारी लग रही है। देखना तुम्हारे लिए कोई सुंदर सा राजकुमार ही आएगा। ये सुनकर सभी आयान को देखने लगे। महका ने भी आयान को देखा, जो उसे न देखकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। महका मालिनी जी से बोली, आंटी राजकुमार का इंतजार किसे है? एक्चुअली मेरी डिमांड हाई है, मुझे राजकुमार नहीं सीधा राजा चाहिए। मुझे तो किसी की रानी बनना है, राजकुमारी नहीं, क्योंकि प्रिंसेस तो मैं खुद हूँ। ये सुनकर सब महका को गौर से देखने लगे। आयान की नजर भी महका के ऊपर चली गई। वो फिर न्यूज़पेपर अपने चेहरे के सामने करके टेढ़ा मुस्कुरा दिया। कल्याणी जी महका के पास आते हुए उसका चेहरा छूकर बोली, सही कहा तुमने, तुम किसी प्रिंसेस से कम नहीं हो, तुम्हारे लिए तो कोई राजा ही बना होगा। महका की मुस्कान लंबी हो गई। उसकी और कल्याणी जी की अब बनने लगी थी। कल्याणी जी अब महका से प्यार से बात करती थी। वो महका को समझ गई थी। जब भी उन्हें किसी बात की दिक्कत होती तो वो महका के पास ही जाती और महका उनकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देती थी। महका सिंघानिया परिवार से घुल मिल गई थी। उसे बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर। तेज बोला, महका जी पता है मैं कब से आपका वेट कर रहा था। ये सुनकर महका तेज को देखने लगी, लेकिन आयान के चेहरे के भाव बदल गए, जो न्यूज़पेपर होने की वजह से किसी को दिखाई नहीं दिए। तेज महका से खुश होकर बोला, आपको पता है मैं ना आपका सबसे बड़ा फैन बन गया हूँ।
संजू तेज की बातों को काटते हुए बोली, दी ये सिर्फ आपको पटाने के बहाने हैं, मैं कह रही हूँ आपसे। ताहिरी बोली, हाँ माही संभल कर। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगी। रोहन जो रौनक के साथ बैठा था वो बोला, हाँ ताही ने बिल्कुल सही कहा, दी आप संभल कर रहना। तेज ने उनको गुस्से से घूरा। महका उन तीनों को इग्नोर करते हुए तेज से बोली, आप कुछ कह रहे थे मेजर तेज? तेज बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे ना आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ताहिरी बोली, उसका ऑटोग्राफ क्यों? वो मूवीज में कब से चली गई जो आप उसके फैन बन गए? तेज अपने हाथों को बांधते हुए बोला, किसी का फैन बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान एक्ट्रेस ही हो। अगर किसी का फैन बनना हो तो किसी भी वजह से बन सकते हैं। ताहिरी बोली, हाँ तो माही ने ऐसा क्या किया जो आप उसके फैन हैं और मेरे नहीं? तेज बोला, अरे तुम्हें नहीं पता क्या, कल इन्होंने कितने लोगों को बचाया और बब्बर शेर को। वो आगे कुछ कहता कि रौनक एकदम से जोर जोर से खांसने लगा, जिससे सबकी नजर उस पर चली गई। तेज ने भी उसे देखा। रौनक ने उसे आयान की ओर इशारा किया। तेज ने अपना थूक निकलते हुए आयान को देखा, जो उसे अपनी खतरनाक नजरों से देख रहा था, जैसे उसे अपनी आंखों से ही मार देगा। तेज को अब समझ में आया कि वो क्या बोलने जा रहा था। उसने कल्याणी जी और मालिनी जी को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो एकदम से जाकर रौनक के साइड में बैठ गया। महका तेज की बात का मतलब समझ गई थी। मालिनी जी बोली, अरे तेज तू क्या बोल रहा था कि माही ने बहुत से लोगों की जान बचाई, इसका क्या मतलब है? तेज कुछ सोचते हुए बोला, हाँ आंटी, वो क्या है ना, कल जहाँ आग लगी थी वहाँ महका जी भी मौजूद थी और इन्होंने अपनी जान पर खेलकर बहुत से लोगों को बचाया था। ये सुनकर कल्याणी जी बोली, क्या ये तो क्या कह रहा है? फिर वो महका को अपनी तरफ करते हुए बोली, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अरे तुझे क्या जरूरत थी, ये काम पुलिस और आर्मी का था, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? मालिनी जी भी परेशान हो गई थी। महका कुछ नहीं बोली, वो बस नीचे जमीन को घूरने मालिनी जी और कल्याणी जी उसने लगी। तब जाकर महका से पूछने लगी। तब जाकर महक जमीन को घूरते हुए ही बोली, मैं ठीक, आप सब अपना परेशान मत होइए, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर बिना किसी पर ध्यान दिए ही सीधा से बाहर चली गई। संजू के एग्जाम्स थे, इसलिए उसकी कोई भी आंसू पर ही। महका को ऐसे बाहर जाते देखकर सब कंफ्यूज हो गए। वहीं आयान के चेहरे पर कोई और ही भाव थे। महका किसी बात पर मायूस हो गई थी और उसकी ये मायूसी आयान ने देख ली थी। उसे पता नहीं क्यों महका को मायूस देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे अपने दिल में एक कसक महसूस हुई। आयान खुद से बोला, आखिर इसे क्या हुआ? फिर वो एक टक दरवाजे की तरफ देखने लगा। क्या महका आयान के लिए सच में मायने रखती थी? क्या आयान महका को इनडायरेक्टली कुछ बताने की कोशिश कर रहा था? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ताहिरी अपनी बाइक लेकर कहीं जा रही थी। उसके पीछे 2-3 बाइक्स और थी। ताहिरी ने साइड मिरर में उन्हें देखा। फिर वो अपने मन में बोली, ये माही भी ना हर जगह किसी को पीछे लगा देती है, मैं कहीं जा भी नहीं सकती क्या? इतना कहकर उसने अपनी बाइक की स्पीड को स्लो कर दिया। उसके पीछे आ रही बाइक्स की स्पीड भी स्लो हो गई। तभी ताहिरी ने अपनी बाइक की स्पीड तेज रफ्तार से भी तेज कर ली। उसके पीछे आ रही बाइक्स अपनी स्पीड बढ़ाती कि उनके सामने दो बड़े बड़े ट्रक्स आ गए, जिनसे उनके आगे जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया। आर्मी बेस पर आयान के दिमाग में बस महका ही चल रही थी। वो अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक ऑफिसर उसे कुछ बता रहा था, लेकिन आयान का ध्यान उसकी बात पर था ही नहीं। सामने खड़ा ऑफिसर बहुत ही हैरान नजर आ रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब यहाँ के खड़ूस मेजर कहीं खोए हुए थे, तो उसका हैरान होना तो बनता ही था। तो वो ऑफिसर हिचकिचाते हुए बोला, सर। आयान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो ऑफिसर 1-2 बार और बोला, फिर वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, सर आप सुन रहे हैं? आयान अपने ख्यालों से बाहर आकर बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ। फिर वो अपने माथे को सहलाने लगा। आज वो सच में बहुत ही डिस्टर्ब लग रहा था। आयान ने देखा कि वो ऑफिसर अभी भी वहीं पर खड़ा है, तो वो अपने अंदाज में बोला, ऑफिसर रिपोर्ट दे दी, अब आप जा सकते हैं। फिर वो ऑफिसर हड़बड़ाते हुए सीधा खड़ा होते हुए सैल्यूट करके बोला, ओके सर, जय हिंद सर। इतना कहकर वो वहां से चला गया। आयान खुद से बोला, ये मैं क्या कर रहा हूँ? इतना कहकर उसने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा। उसने इतनी तेजी से उस टेबल पर मुक्का मारा कि वो टेबल एक झटके में ही टूट गए और उस पर रखा हुआ सारा सामान नीचे जमीन पर फैल गया। बाहर से जा रहे कुछ ऑफिसर्स घबरा गए। वो जानते थे कि ये मेजर आयान का कैबिन था। वो लोग अंदर जाकर देखना चाहते थे, लेकिन जब तक आयान का ऑर्डर नहीं मिलता वो अंदर नहीं जा सकते थे। शाम के वक्त
महका कॉलेज से बाहर निकली तो उसने ताहिरी को देखा, जो उसके ही इंतजार में बाइक लेकर खड़ी थी, क्योंकि उसे महका का मैसेज मिला था। महका को पता चल गया था कि ताहिरी फिर से गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर निकल गई थी और इस पर महका को बहुत गुस्सा आया। महका ने सीधा ताहिरी को घूर कर देखा तो ताहिरी ने अपने दांत दिखा दिए। महका ने उसे बाइक पर से हटने का इशारा किया। ताहिरी बैठे बैठे ही पीछे खिसक गई। महका ने अपना बैग उसको पकड़ा दिया और खुद ताहिरी के आगे बैठ गई। ताहिरी ने जल्दी से हेलमेट महका को पहना दिया और महका की कमर को कसकर पकड़ लिया। उसे पता था कि अब ये बाइक हवा से बातें करने वाली थी। अगर उसने महका को नहीं पकड़ा तो वो हवा में उड़ती नजर आएगी। महका बाइक स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल गई। कोई था जो बहुत देर से महका को बिना अपनी पलके झपकाए देख रहा था। वो कोई और नहीं, मेजर अयान था, जो कॉलेज से थोड़ी दूर कार में बैठे हुए था। वो सिर्फ और सिर्फ महका को देखने आया था। महका के चेहरे की मायूसी ने उसे बेचैन जो कर दिया था। महका को देखकर उसे चैन मिला। वो महका के पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसे वापस बेस पर जाना था, इसलिए वो महका के पीछे नहीं गया। रात के वक्त आयान कल्याणी निवास के छत पर मौजूद था और लगातार सिगरेट पर सिगरेट लिए जा रहा था। उसके दिलो दिमाग पर महका किसी नशे की तरह चढ़ गई थी और ये सिगरेट भी उस नशे के सामने कुछ नहीं था। वो बहुत कोशिश करता महका को अपने दिमाग से निकालने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही थी। आज वो जल्दी घर आ गया था। आज उसने डिनर सबके साथ किया। वहाँ पर उसकी नजर सिर्फ एक की ही तलाश में बिजी थी। उसकी आंखें जिसका दीदार करना चाह रही थी वो उसे नजर आई ही नहीं। महका आज डिनर के वक्त नीचे नहीं गई थी। मालिनी जी ने उसका डिनर उसके रूम में पहुंचा दिया था। आयान एक बार महका के कमरे के बाहर गया था, जो अंदर से बंद था। अपने दिल को शांत करने के लिए वो छत पर आ गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। सुबह के वक्त महका का मायूस चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसने सिगरेट को फेंककर एक बार सामने देखा, फिर नीचे की तरफ देखा, जहाँ से उसे महका की बालकनी साफ साफ नजर आ रही थी। जो सिगरेट को फेंककर एक बार सामने देखा, फिर नीचे की तरफ देखा, जहाँ से उसे महका की बालकनी साफ साफ नजर आ रही थी। बहुत नीचे थी। आने बिना कुछ सोचे समझे नीचे की तरफ छलांग लगा दी। उसने नीचे की तरफ कूदते हुए एक रेल कर दी, फिर उसे छोड़ दिया, जिससे वो सीधा महका के कमरे की बालकनी में कूद गया। महका का कमरा 2nd फ्लोर पर था और आयान सीधा छत से उसकी बालकनी में कूदा था। ये उसके लिए बहुत आसान था, लेकिन किसी नॉर्मल इंसान के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होता। आयान कांच के अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन पर्दे लगे हुए थे, जिस वजह से अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दरवाजे को देखा जो अंदर से बंद था। आयान ने उस लॉक को आसानी से तोड़ दिया। वो बालकनी का दरवाजा खोलकर अंदर गया। उसने पर्दों को हटाकर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पूरे रूम की लाइट ऑफ थी। यहाँ तक कि साइड टेबल लैंप भी ऑफ था। लेकिन आयान को एहसास हो गया था कि महका रूम में ही थी, क्योंकि पूरे रूम में महका की खुशबू फैली हुई थी। आयान सीधा बेड के पास गया और धीरे से साइड टेबल लैंप को ऑन कर दिया, जिससे उसे महका का खूबसूरत चेहरा दिखाई देने लगा। महका सो रही थी। उसके लंबे खुले बाल तकिए पर फैले हुए थे। उसकी सांसों से पता चल सकता था कि वो कितनी गहरी नींद में थी। आयान एक टक महका को देखने लगा। महका को चैन से सोते हुए देखकर उसकी सारी बेचैनी एक झटके में दूर हो गई। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि महका के पेट के ऊपर वो खरगोश आराम से सो रहा था, जैसे कि ये उसका आरामदायक बिस्तर हो। आयान बुरी तरह से उस खरगोश को घूरने लगा। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने एक नजर महका को देखा, फिर उस खरगोश को महका के पेट पर से उठाकर उसे नीचे जमीन पर रख दिया। वो खरगोश आराम से सो रहा था। आयान के उठाने से उसकी नींद टूट गई थी। वो अपनी नीली नीली आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। आयान को वहां देखकर उसे हैरानी हुई। वो अपनी छोटी छोटी आंखों से आयान को घूरने लगा। वो फिर से बेड पर चढ़कर महका के ऊपर बैठ गया। आयान, जो महका को देखने में बिजी था, खरगोश को वापस महका के ऊपर बैठता देखकर उसे अब उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। पता नहीं क्यों उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शायद वो एक छोटे से खरगोश से जेलस हो रहा था। उसने दोबारा उस खरगोश को अपने हाथ में उठाकर उसे अपनी खतरनाक नजरों से घूरा और उसे नीचे छोड़ दिया। वो खरगोश आयान की आंखों को देखकर डर गया था, लेकिन वो महका के पास ही सोना चाहता था और उसकी ये इच्छा आयान के डर से ज्यादा थी, इसलिए वो फिर से महका के ऊपर बैठ गया। आयान उस पर चिल्लाने वाला था, लेकिन वो रुक गया, ये सोचकर कि कहीं महका की नींद खराब ना हो जाए। वो उसे दोबारा उठाता कि खरगोश वहां से उठकर महका के सर के साइड में जाकर बैठ गया और आयान को घूरने लगा। आयान भी उसे घूरने लगा। आयान ने महका को देखा, जिसका चेहरा ऐसा था जैसे भगवान ने उसे तराशने में कई साल लगा दिए हों। आयान बहुत प्यार से महका को देखने लगा। फिर वो उस खरगोश को देखने लगा जो महका के बालों के ऊपर बैठा हुआ था। वो महका के चेहरे से बिल्कुल सट कर बैठा हुआ था और आयान को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उस खरगोश को वहां से हटाने के लिए महका के ऊपर थोड़ा झुका। वो उस खरगोश को पकड़ता कि वो दूसरी तरफ कूद गया, जिससे कि आयान का बैलेंस बिगड़ गया और वो महका के ऊपर गिरता कि उसने दूसरी तरफ बेड पर अपना हाथ टिका लिया और एक चैन की सांस ली। उसने महका को देखा।
और देखा कि उसके चेहरे और महिका के चेहरे के बीच बस कुछ ही इंचेस का फासला था। आयान महिका को देखते देखते उसमें पूरी तरह से खो गया। आयान की आंखें महिका को इस कदर निहार रही थी जैसे कि उससे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं। आयान अपने एक हाथ से महिका के गालों को प्यार से सहलाने लगा। महिका के करीब रहकर आयान को बड़ा सुकून मिल रहा था जो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता था। महिका में खोए हुए ही आयान ने प्यार से महिका के माथे पर अपने होंठ रख दिए। महिका के होठों पर एक मुस्कान आ गई। आयान फिर से महिका के गालों को सहलाने लगा। उसे ये बहुत अच्छा लगता था। उसे महिका के गाल बड़े प्यारे और सॉफ्ट से लगते थे। वो बस ऐसे ही महिका को हमेशा छूना चाहता था। आयान की नजर महिका के होठों पर जाकर रुक गई जो मुस्कुरा रहे थे। महिका के होठों को देखकर आयान एक टक उसके होठों को देखने लगा। महिका की मुस्कान बड़ी दिलकश थी। महिका की हर एक अदा पर आयान मर मिटा था। वो बेशक दिखाता नहीं था, लेकिन महिका की हर एक अदा उसे उसका दीवाना बनाने पर मजबूर कर देती थी। महिका के होठों को देखते देखते आयान को याद आया कि कैसे उसने पिछली बार महिका के नींद में होने का फायदा उठाया था। उसके मन में फिर से महिका को किस करने की इच्छा पैदा हो गई। उसका गला सूखने लगा। उसे लगा कि उसके होंठ बिल्कुल सूख चुके हैं। उसे पानी की सख्त जरूरत है और इस वक्त महिका के होंठ उसे किसी समुंदर से कम नहीं लग रहे थे। उसने एक नजर महिका की आंखों पर डाली जो इस वक्त बंद थी। अभी वो अपने इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा। वो थोड़ा और नीचे झुका। उसे एक डर भी था कि अगर महिका जग गई तो वो उसे क्या जवाब देगा। ये उसके मन में चल रहा था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। ये अब उसके बस के बाहर हो गया था। उसने महिका के होठों और अपने होठों के बीच के कुछ इंचेस का फासला भी जल्दी ही खत्म कर दिया। उसने महिका के होठों को अपने होठों से छू लिया। वो उसे ठीक से किस नहीं कर पा रहा था क्योंकि महिका के होठ बंद थे। आयान ने अपने एक हाथ से महिका के दोनों गालों को पकड़ा जिससे महिका के होठ खुल गए और आयान उसे आराम से किस करने लगा। वो शुरू में महिका को बहुत ही प्यार और सॉफ्टली किस कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा था जिस वजह से उसकी सॉफ्ट किस पैशनेट में बदल गई। वो पैशनेटली महिका को किस करने लगा था। वो महिका को किस करने में इतना हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि महिका की तरफ से भी उसे रिस्पॉन्स मिलने लगा था। इतनी शिद्दत से आयान उसे किस कर रहा था, उतनी ही शिद्दत से महिका उसके किस का रिस्पॉन्स दे रही थी। महिका की नींद तो उसी वक्त टूट गई थी जब आयान बालकनी से उसके रूम में आया था। बस वो अनजान बनकर चुपचाप लेटी हुई थी। आयान की स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से महिका को पता चल गया था कि उसके मेजर आयान थे। ये वो बस देखना चाहती थी कि आयान उसके रूम में क्यों आया था। वो चुपचाप लेटी बस आयान के हर एक एक्टिविटी को महसूस करने में लगी हुई थी। जब आयान उसके गालों को सहला रहा था तब महिका को बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए वो चाहकर भी अपनी मुस्कान छुपा नहीं पाई। और जब आयान की सांसें उसे अपने होठों पर महसूस हुई तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। और जब आयान ने उसके होठों को चूमना शुरू किया तो जैसे उसके पूरे शरीर में एक जोरदार बिजली का करंट लगा हो। उसके पूरे जिस्म में झुंझलाहट पैदा हो गई थी और उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आयान उसको खुद किस कर रहा था। महिका तो हमेशा से ही आयान को चाहती थी, तो वो कब तक खुद पर कंट्रोल करती। उसका अपने से कंट्रोल खो गया और वो आयान के गले में अपनी बाहें डालकर उसे किस करने लगी। पहली बार उसने सिर्फ आयान के होठों को अपने होठों से बस छुआ था, लेकिन अब तो वो उसे किस कर रही थी और आयान खुद भी उसे किस किए जा रहा था। दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्हें किस करते हुए बहुत टाइम हो गया था। आयान को तो कोई होश ही नहीं रहा। जब महिका को सांसें लेने में दिक्कत होने लगी तब उसने आयान के कंधे को पकड़ते हुए उसे खुद से दूर किया और खुलकर सांसें लेने लगी। वहीं आयान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी उसे याद आया कि महिका भी उसे किस किए जा रही थी। उसने जल्दी से महिका को देखा जो उसे घूर कर देख रही थी। ये देखकर आयान को जैसे सदमा लग गया हो। वो जल्दी से उठने की कोशिश करने लगा कि हड़बड़ाहट में वो महिका के ऊपर ही गिर गया। आखिर आयान महिका को क्या जवाब देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट FM पर।